नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए अपनी ये जो प्रश्नोत्तरी चल रही है इसको प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 421, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो तुलसीदास जी ये विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक मत के भक्त थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की राम भक्ति शाखा के सर्वप्रमुख कवि संत शिरोमणि आचार्य गोस्वामी तुलसीदास आचार्य रामानुजाचार्य के दार्शनिक मत विशिष्टाद्वैतवाद से सर्वाधिक प्रभावित थे। भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के संत शाखा के प्रमुख कबीरदास जी ये शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित थे। वहीं द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य तथा शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक विष्णु स्वामी जी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ एक पंक्ति दी गई है, चलनो अब केतिक पर्णकुति करिहो कित हवे। राजा द्वारा सीता जी के द्वारा कही गई ये प्रस्तुत पंक्ति में राम ने उनकी कौन सी मनोदशा को लक्षित किया है? तो इसके अंतर्गत सीता जी की आतुरता का वर्णन इसमें किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिहो कित हवे। सीता द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार ये तुलसीदास जी रहे हैं। कवितावली से अतिरिक्त प्रस्तुत सवैया में सीता द्वारा उनकी आतुरता की दशा को व्यक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जानत हो हरि रूप चराचर, मैं हठी नैन न लावो। अंजन केस सिखा जुवती तह लोचन सलभ पठावो। इसमें जो रेखांकित अंश है उससे से असंबद्ध अर्थ क्या है? तो यहाँ पर दिया गया है जो रेखांकित है वो मैं बता देती हूँ आपको। अंजन केस शिखा जुवती, यहाँ पर ये रेखांकित है तो इसमें असंबद्ध अर्थ यानी कि जो संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान है, यह इन पंक्तियों से असंबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। जो पंक्तियाँ संबंधित हैं उनको भी देख लेते हैं। नेत्रों में काजल लगाए हुए, सटकारे काले केस वाली, दीपक की ज्योति के समान कामिनी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त जो पंक्तियाँ दी गई हैं ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी के द्वारा रचित हैं। गोस्वामी तुलसीदास जिनका समय सीमा 1532 से 1623 ईस्वी तक रहा है, ये रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। तुलसीदास की भक्ति भावना ये दास्य भाव की थी। इनके दीक्षा गुरु नरहरियानंद, शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। गोस्वामी तुलसीदास जी की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है। सर्वप्रथम राघवानंद, तत्पश्चात रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद, नरहरिदास अर्थात और अंतिम रहा है आपके तुलसीदास जी। चलिए आगे देख लेते हैं। तुलसी की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वान रामलला नेचू को पहली रचना मानते हैं। शुक्ल जी ने गोस्वामी तुलसीदास के 12 ग्रंथों को ही प्रमाणित माना है। इसमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नेचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बर्वे रामायण, कवितावली और हनुमान बाहुक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भलो पोच राम को कहे मोहे सब नर नारी। इसमें पोच से क्या अभिप्राय है? यहाँ पे पोच से अभिप्राय नीच से है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से उद्धृत है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में आत्मनिवेदन व राम भक्ति की याचना की है। कलयुग के अत्याचारों के खिलाफ तुलसी की राम से फरियाद है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित एक गीति काव्य है। यह एक प्रपत्ति काव्य है।
तुलसीदास ने रामचरितमानस, जो कि 7 कांडों में विभक्त है, इसकी रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ की थी। रामचरितमानस की रचना ये 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। तुलसी की 5 लघु कृतियाँ इस प्रकार हैं: वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव अविचल कबहु न टरे, अम्बरीश की सांप सुरती करे, अजहु महामुनि गलानी करे। तो यहाँ पर जो महामुनि जो शब्द आया है, इससे क्या आशय है? तो महामुनि शब्द से आशय यहाँ दुर्वासा ऋषि से है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ महामुनि से आशय दुर्वासा ऋषि से है। उपर्युक्त पंक्ति ये तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से उद्धृत है। अम्बरीश इक्ष्वाकु वंशीय परमवीर राजा थे। यह भगीरथ के प्रपौत्र और वैवस्वत मनु के पौत्र और नाभाग के पुत्र थे। राजा अम्बरीश की कथा रामायण, महाभारत और पुराणों में विस्तार से वर्णित है। ये भगवान विष्णु के भक्त थे। वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं, जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। वशिष्ठ वैदिक काल के विख्यात ऋषि हैं। वशिष्ठ एक सप्त ऋषि हैं। ये राजा दशरथ के राजगुरु गुलभी थे। वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने स्वांत सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए की है। तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है। अयोध्या को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव आध्यात्म रामायण का पड़ा है। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया है? तो वियोगी हरि ने तुलसीदास जी को रामानंदी संप्रदाय में परिगणित किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। वियोगी हरि ने तुलसीदास को रामानंदी संप्रदाय में परिगणित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। शुक्ल जी तुलसीदास को रामानंद की वैरागी परंपरा में नहीं मानते। आस्तिक व पंच देवोपासक को स्मार्त कहते हैं। तुलसीदास पर विशिष्टाद्वैतवाद व श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का प्रभाव है। तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। तुलसीदास ने नवधा भक्ति में दास्य भक्ति को प्रमुखता से स्थान दिया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा हुआ है। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। वहीं अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामाज्ञा प्रश्न ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जो इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग की मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधी पदों की रचना की तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत ये केशवदास जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। वहीं शुक्ल जी केशव को कवि हृदय नहीं मिला ये भी, और उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। चलिए केशवदास जी की कुछ प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं।
रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर जसचंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला इत्यादि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। संवाद योजना में केशव के पात्र बातों में से बात निकालकर संवाद करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? तो रामचरितमानस की रचना जो है वो 1631 विक्रम संवत को प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए तुलसीदास जी की रचनाओं का एक संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। इनकी रचना वैराग्य संदीपनी ये एक मुक्तक काव्य है और इसकी भाषा ये ब्रज भाषा रही है। रामचरितमानस ये एक प्रबंध महाकाव्य है, इसकी भाषा अवधी रही है। कृष्ण गीतावली ये एक गीति काव्य है जो कि ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका ये एक गीति काव्य है, यह भी ब्रज भाषा में रचित है। कवितावली ये एक मुक्तक काव्य है और ब्रज भाषा में रचित है। दोहावली ये मुक्तक काव्य है और ब्रज भाषा में रचित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तमिल भाषा में किस कवि ने रामायण की रचना की है? तो तमिल भाषा में कंब कवि ने रामायण की रचना की है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तमिल भाषा में कंब ने रामायण की रचना की थी। रामावतारम या कंब रामायण तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृति एवं एक वृहत ग्रंथ है। इसके रचयिता कंब कवि चक्रवर्ती नाम की उपाधि से प्रसिद्ध हैं। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। आलवार भक्त किसको कहा गया है? तो वैष्णवों को आलवार भक्त कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। वैष्णव भक्तों को आलवार भक्त कहा जाता है। आलवार वैष्णव भक्त थे। इनकी संख्या 12 है, जिनमें आंडाल स्त्री है। नैनार ये शैव भक्त थे, भगवान शिव के उपासक थे और इनकी कुल संख्या 63 है। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और अगर ये प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।